लास्ट 2-3 दिन के अंदर बहुत सारी न्यूज़ आई है फुटबॉल वर्ल्ड से, चाहे वो एम्बापे से रिलेटेड हो, जमाल मुसियाला से रिलेटेड हो, रफीनिया से रिलेटेड हो, ब्रूनो फर्नांडिस से रिलेटेड हो, बार्सिलोना की साइड से न्यूज़ आई है, एंड्रिक और रियल मैड्रिड की न्यूज़ से कुछ न्यूज़ आई है, वहाँ पर बुंदेसलीगा से कुछ न्यूज़ आई है, प्रीमियर लीग से न्यूज़ आई है। सारी न्यूज़ को आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि ज़्यादातर क्या हुआ, फीफा द बेस्ट अवार्ड कौन जीता और फीफा द बेस्ट के अराउंड कंट्रोवर्सी क्या चली। सबसे पहले मैं बता दूं, उस्मान डेम्बेले जीत गए, जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। सेकंड नंबर पे मतलब लमीन यामाल थे जो सबसे अच्छे कंटेंडर लग रहे थे, लेकिन उस्मान डेम्बेले जीत गए। लेकिन कंट्रोवर्सी ये हुई कि उस्मान डेम्बेले अवार्ड जीत गए और सबको लगा कि चलो डिजर्विंग है। कुछ लोग डिबेट कर रहे थे कि लमीन यामाल को जीतना चाहिए था, जो कि बैलन डॉर के अंदर भी डिबेट कर रहे थे। लेकिन चीज़ ये हुई कि रफीनिया को 11 की जो पूरी ये प्लेइंग 11 बनाते उसके अंदर ही नहीं रखा। मतलब बैलन डॉर के अंदर उन्हें 5th स्पॉट दिया था और यहाँ पे उन्हें रखा ही नहीं। मतलब रफीनिया को 11 के अंदर रखा ही नहीं। और प्रोबेबली रफीनिया के करियर का ये बेस्ट सीजन था। प्रोबेबली इतना ज़्यादा उनका जो गोल कंट्रीब्यूशन था, इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी, किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं किया। और ये पूरी तरीके से ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है उन्हें। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत चीज़ थी। रफीनिया का लास्ट सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा गया था और वो बिल्कुल डिजर्व करते थे इसके अंदर। मैं तो मानता हूँ कि बैलन डॉर के अंदर टॉप 3 के अंदर भी होने चाहिए थे, और उसी के साथ इस चीज़ के अंदर भी मेरे हिसाब से वो पक्का 11 के अंदर होने चाहिए। और फैंस इसलिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। उसके बाद बात करते हैं एम्बापे की। तो एम्बापे पीएसजी के अगेंस्ट एक लॉ सूट जीत गए, जिसकी वजह से उन्हें 63 मिलियन मिलने वाला है। अभी इतना बड़ा अमाउंट उन्हें मिलने वाला है पीएसजी की तरफ से, क्योंकि कुछ एक लॉ सूट था जिसके अंदर एम्बापे ने पीएसजी को हरा दिया और एम्बापे 63 मिलियन ले लें। उसके बाद एक और अच्छी न्यूज़ है बुंदेसलीगा से, दैट बायर्न म्यूनिक में फिर से जमाल मुसियाला रिटर्न कर चुका है ट्रेनिंग के अंदर। हमें जमाल मुसियाला अब आगे के मैचेस के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर उसके साथ में बार्सिलोना की बात करूं तो बार्सिलोना कोपा देल रे का भी मैच जीत चुकी है, ला लीगा के अंदर भी टॉप कर रही है, तो सब सही चल रहा है। ऑन द अदर साइड अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो एंड्रिक लीव करने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। बोल रहा है कि एंड्रिक हमें जनवरी के अंदर लोन मूव के अंदर कैसे भी करके रियल मैड्रिड में तो नहीं दिखेंगे। एंड्रिक लीव करने वाले हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड के अंदर। रियल मैड्रिड को, जो कि मेरे हिसाब से एक यंग एसेट था उनके पास, एंड्रिक जो प्लेयर्स थे, लेकिन है बहुत प्लेयर्स उनके पास अभी भी। एंड्रिक को इतनी अपॉर्चुनिटीज ना मिले, इससे अच्छा वो कई लोगों के अंदर जाके कहीं और शाइन करे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रीमियर लीग से न्यूज़ आ रही है। सबसे बड़ी प्रीमियर लीग से न्यूज़ आ रही है कि ब्रूनो फर्नांडिस ने एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट दी। तो ब्रूनो फर्नांडिस ने बोला कि ये चीज़ मैंने अपने कॉन्शियसनेस से नहीं हटाई है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मुझे एक टाइम के अंदर सेल करना चाहता था और मुझे सऊदी अरेबिया भेजना चाहता था, और मैनचेस्टर यूनाइटेड की पूरी साइड रेडी भी हो गई थी कि ब्रूनो फर्नांडिस को हम यहाँ पर रिलीज कर देते हैं, सेल कर देते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस ने बोला कि इस क्लब को मैंने सब दिया, और प्रोबेबली मैं भी ये मानता हूँ कि लास्ट प्रोबेबली 2-3 साल के अंदर ब्रूनो फर्नांडिस हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ब्रूनो फर्नांडिस ने बोला चाहे मैं कभी खराब खेलूं चाहे मैं कभी अच्छा खेलूं, हमारी डिसअपॉइंटमेंट भी दिखती है उनको जब मैनचेस्टर यूनाइटेड खराब खेलती है। हमें दिखता है कि ब्रूनो फर्नांडिस एक ऐसा प्लेयर है जो अपना 100% देता है, और वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगे थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी पब्लिकली दी थी, जो कि ऑफकोर्स हमें उनके इमोशंस दिखाते हैं कि वो कैसा फील कर रहे थे। उसी के साथ लुइस एनरिके भी यहाँ पर जीते थे फीफा द बेस्ट में बेस्ट कोच का अवार्ड, और दूसरी साइड डोनारूमा भी गोलकीपर का अवार्ड जीते थे, जो कि वो बैलन डॉर भी जीते, यहाँ पे गोलकीपर का भी जीते। तो डोनारूमा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सीजन था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ